देशवासियों, मैं आज हिंदुस्तान का इलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर आपको बताने जा रहा हूं और मेरी समझ में सारे ही चोर हैं, कोई इंसान नहीं है। जरा सोचिए, हर इंसान जो यहाँ आता है वो ट्रांजिट कैंप में घूमने आता है और लूट पाट कर करके अपने गुनाहों का पाप भर के और मर के चला जाता है। आज मैं केजरीवाल, जो अपने आप को बहुत शरीफ आदमी समझता है, उसके ऊपर आपको समझाता हूँ। वो कहता है मुफ्त की बिजली बांट दो, पानी बांट दो। तो भाई साहब, इतना पैसा बांट दिया है तो दिल्ली तो नर्क तेरे सत्यानाश हो तेरा, तूने बनाई है। अब दिल्ली को कौन सवारेगा? ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना पैसा है, ना कुछ बनेगा। इसलिए मुफ्त की रेवड़ी देने की बात छोड़ो, आप दिल्ली को डेवलप करो। आप अपने बच्चों की कसम खाओ, रोज लोगों की खाते, आज बच्चों की खाओ। सारे आपका जितनी भी पार्टी है, ये सारे गरीब आदमी आए थे, सारे करोड़पति हो गए हो। बेईमानो, कुछ शर्म करो। आप बताओ, आपने कौन सा काम करा है दिल्ली में? कुछ काम नहीं करा। सबसे पहले मैं आता हूं आपका स्कूल का काम। ठीक है, स्कूल को थोड़ा आपने मॉडिफाई करा, लेकिन कितनी बिल्डिंगें बनाई हैं? कोई बिल्डिंग सारी टूटी बिल्डिंगों में बैठे हुए बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको रंग पेंट करी जाओ, पैसे जेब में डाली जाओ, यही काम है। अब सुनो, आप कितने खुददार इंसान हो। आप कहते थे मैं अपने फ्लैट में ही खुश हूं, और आज जब सीएम की पोस्ट छोड़ी है तो 5 फिरोजशाह रोड पे जाके मरने जा रहे हो। क्यों? अपने लिए आप छोटे मकान में नहीं रह सकते? नहीं रह सकते क्योंकि अब पैसा ज्यादा हो गया, तो उस पैसे को संभालना कहाँ है? ये है प्रॉब्लम। मुझे ये बताओ, मैं आपसे नहीं, मैं हिंदुस्तान का हर पॉलिटिशियन से ये कहता हूं, यहाँ तो सारे मर जाए और यहाँ सारे काम करें। सारे अपना अपना एजेंडा बताएं कि हमने क्या काम कर रहा है अपने इलाके का। ये कहता है केजरीवाल, मैं 10 साल झुग्गियों में गया हूं, रहा हूं। अरे झूठे बेशरम, एक झुग्गी का नाम बता जहां तो रात को सोया हो। कितनी झूठ बोलते हो? थोड़ी शर्म करो, झूठ बोलना बंद करो। पापी इतने पाप में गड्ढे में गिर रहे हो। आपके बच्चों का क्या होगा? आपके घर का क्या होगा? कभी सोचो। अब मुझे ये बताओ, सारी दिल्ली का नर्क बनाने वाला तुम हो और तुम्हारा पार्टी है। किसी सड़क को नहीं बनाया, किसी सड़क की सफाई नहीं करी। आगे तो एमसीडी सफाई करती थी कांग्रेस के राज में कम से कम। और आप तो कांग्रेस से भी बदतर हो गए हो। इतने बदतर, इतने गिरे हुए नीच इंसान मैंने कभी दुनिया में नहीं देखे कि अपना सारी जिंदगी हम लोग काम करने जाते हैं। मेरा तो अब दिल ही नहीं करता ओखले में जाऊं, क्योंकि वहां इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी। वो सफाई कर रहा था, मैंने इतना कुछ लिखा है, कुत्तों मर जाओ। इससे ज्यादा और क्या लिखूं? कोई सफाई करने वाला नहीं है। और मैं एक बात और दिखाता हूं, मैं अभी आरटीआई डाल दूंगा। पीडब्ल्यूडी ने हर महीने ओखले का सफाई का बिल की पेमेंट करी है, और 12 महीने में मैंने एक दिन भी सफाई होते हुए नहीं देखी। क्या बेशर्म है जी? इतनी चोरी, डाका। कोई छोड़ो भैया, इस या क्यों बेईमानी पे लग गए हो? ये बताओ, कौन से इलाके में आपने सफाई कराई है? कौन सा इलाका सड़क चोरी कराई है? कौन सा अपना झुग्गियों को सेटल करा है? और इतनी झुग्गियां बढ़ा दी। कोई इंसान के बच्चे बनो। झुग्गियां सारी सड़क में, रेड़ियां, पटरियां, और फिर कहते हो बिजली फ्री दे दो, पानी फ्री दे दो। अरे तेरे बाप का पैसा है जी? ऐसा गवर्नमेंट का है, हमारा हार्ड अर्न बनी है, जो टैक्स पेयर हैं, और उस पैसे से आप सड़क नहीं बनाते? आपको कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनी डेवलप करी है? तुम्हारे पास तो भाई दिमाग ही नहीं है कि कॉलोनी को कैसे डेवलप करना है। अगर दिमाग होता
तो आज ये धकेला खाते जेलों में। अभी सुन लो मेरी बात, उल्टे हो जाओ सीधे हो जाओ, आप 5 से 10 साल जेल में जाओगे इसी केस में, शराब में। जो अपने आप को समझे मैं सच्चा कहां से है तू, मां झूठा है। आप ये बताओ कौन सी सड़क बनाई है, कौन सी अनसई कॉलोनी बनाई है, कौन सी पुरानी दिल्ली को बनाया है? सारे पुरानी दिल्ली में आग रोज मकान टूटते हैं, इतने आदमी रोते हैं और बेशर्म इतने हो कि कोई उसका डिजाइन ही नहीं बना सकते। ये आपके लेफ्ट और राइट, गुड़गावा और नोएडा कितना बढ़िया शानदार बन गया है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि मैं ये अपना चीफ मिनिस्टर बन गया? तो मास्टर प्लान है या कोई भी प्लान है जी, मास्टर प्लान वाले ही बदमाश है डीडीए वाले, क्योंकि डीडीए के मालिक जो है वही बदमाश है। सारे एक से ही हैं, चट्टू बड्डी के मिट्टी, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, सारे गुंडे हैं, सब भूखे नंगे आते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं। यहाँ पर कोई ये डीडीए में मैं आपको बताया, उसने मास्टर प्लान के लिए किया, वहां पर 12 आदमी इकट्ठे हो गए, जो कहता था हम अपना क्या है नौकरी पूरा कर रहे हैं। नहीं, सारे 56-57 साल के थे और सारे बड़े बड़े थे, बजाय उन्होंने मास्टर प्लान डिस्कस करने के। हाँ, मेरे को चाय दे दी और एक एक मिठाई का डब्बा फटाफट आ गया, चलो जी अब पॉइंट नोट कर लेंगे और खाओ जी। मैंने कहा ये तुम ही खा लो भैया, तुम्हारे को बहुत भूख लगी है, मुझे भूख नहीं है, मैं तो जाने वाला हूँ, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये पब्लिक जो वोट देती है, वोट देने से ज्यादा ये वोट सोचे कि कौन आदमी अपना एजेंडा दे रहा है। जो एजेंडा नहीं देता उसको वोट मत दो, बिल्कुल मत दो, चाहे कोई भी हो। अपने बीजेपी ने बहुत काम करा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, ये सब तो जरूरत है देश की, लेकिन ये भी जरूरत है कि झुग्गियां झोपड़ियां और गंदी सड़कें और गंदे नाले पे वहां पर अपना आदमी अपना रहे। ये कहाँ की बात है? या तो सारे रहने शुरू कर दो, सारा लुटन जोन को भी झुग्गी झोपड़ी का इलाका बना दो, अगर नहीं बनाना तो हमारा एरिया भी लुटन जोन से बढ़िया बनना चाहिए। ये मोदी जी आप ही समझ लो। मोदी जी, हरियाणा में इलेक्शन में आप घूम रहे हैं, सारी दुनिया जानती है आप आ रहे हो, लेकिन आपके कुछ अच्छे कर्म हैं, औरतें जो हैं वो सारी आपको याद करती हैं, इसलिए आप जीत जाओगे। और दूसरा जीत का कारण ये भी है कि जो निर्दलीय और छोटी छोटी पार्टियां खड़ी हो रही हैं वो सब वोट कांग्रेस का काट देंगी और आप जीत जाओगे। मेरी एक एडवाइस है कि आप जीतने के बाद सारे हरियाणा का नक्शा बनाओ और हर गांव में उसका बड़ा सा मैप फिक्स करो कि इस गांव की ये जरूर काम करना है। जहां पर पानी नहीं है वहां पानी दो, जहां बिजली नहीं है वो दो, जहां पर रोड नहीं है रोड बनाओ, और इसके अलावा जहाँ स्कूल नहीं है स्कूल बनाओ, और कम से कम हर 20 किलोमीटर पे एक छोटा हॉस्पिटल बनाओ, जिससे कि आपकी लोग तारीफ करें और अगली बारी वोट लेना हो तो 90% वोट वैसे ही आ जाएंगे, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको सारे रिटायर करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कुछ काम कर जाओगे तो नाम होगा, नहीं तो अभी तक जो करा है उससे आपका कोई नाम नहीं बनने वाला। ये तो कहते हैं आप बहुत अच्छे आदमी हैं, ये तो दुनिया ही का दस्तूर है, लेकिन किसी का अगले 100 साल नाम याद करने के लिए कोई कर्म करना पड़ेगा, और कर्म ये है सारी पुरानी दिल्ली को तोड़ दो, सारी अनसाई कॉलोनियों को तोड़ दो, सारी ये सैनिक फार्म में हजारों मकान बन गए, इसको तोड़ो, तोड़ के यहाँ टावर बनाओ, और सबको जितनी जमीन में कोई रहता है उतनी जमीन के 20,000 फुट से पैसे दे, 20,000 रुपए गज पैसे दे दो, प्लस जितना एरिया उसमें उसका वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम फ्री मकान बना के दे दो, बाकी अपना टावरों में रहेगा, या प्लान कॉलोनी में जैसे भी नंबर किसी का आता है, लेकिन
सिंगापुर तो बनना शुरू हो जाएगा। इंसान बनो, इन दिल्ली को भी सिंगापुर बनाओ। 70-75 साल हो गए हैं ये दिल्ली। 2024 में कौन ऐसा नेता लगता है कि जिसका ये विजन है कि सिंगापुर जैसी हमारी दिल्ली हो, सिंगापुर जैसे और राज्य में भी विकसित शहर हो? ऐसा कौन नेता है, कौन सी पार्टी से ऐसे विजन आपको दिखाई दे? माफ करना, मैंने तो कोई आदमी देखा नहीं। मोदी जी भी बड़े उस दिन बोले थे शुरू में तो बहुत तेज कि सिंगापुर बनाएंगे, और पिछले महीने जो सिंगापुर में उन्होंने बोला कि मैं तो हजारों सिंगापुर बनाना चाहता हूँ, वो इतनी छोटी आवाज में बोला जैसे कि किसी ने गला ही घोट दिया। ये तरीका ठीक नहीं है। अब ये जितने मंत्री हैं, जितने एमपी हैं, जितने एमएलए हैं, सारा हिंदुस्तान का तन नहीं ताना बिगड़ गया। सबको पैसा पैसा पैसा, जैसे पैसे को लेकर अपने किसके पास जाना है पता नहीं। पैसा तो सब यही रह जाना है, सब मरते हुए तो जा रहे हो। जरा सोचो, मरने से पहले अपना, अरे बंबई में धारवी ठेका दे रही है जी, बन रही है, अभी तक वो साली शुरू नहीं हुई। क्यों नहीं हुई जी? कोई डाका पड़ गया? बनाओ। कोई वो मुसलमान अपना है गुंडे, कोई गुंडा थोड़ी है कोई। आप अपना मिलिट्री खड़ी करके तोड़ के एक एक एरिया डेवलप करो। ऐसे सारा ना तोड़ो तो 10 जगह बना दो। कोई तरीका तो होना चाहिए कि कोई जगह बना, अरे थोड़ी थोड़ी बनाओ, कोई आफत पड़ गई है। सरकार चाहे तो थोड़ी भी बना सकती है, पूरी की पूरी भी बिल्कुल बना सकती है। ये चाहते ही नहीं है, उनका दिल बेईमान है, ना नियत है, ना ना दिल में कोई तो तमन्ना है। एक ही तमन्ना है, हम एमपी बन जाए, हम एमएलए बन जाए, हम ये कर लें और रुपया यहाँ से यहाँ लूट लें, इधर से यहाँ लूट लें। अरे देखो कितना पिछले 1 महीने 2 महीने से आ रहा है, गुजरात से कितनी वो स्मैक रिकवरी हो रही है, सारे हिंदुस्तान में बट रही है। अरे ये पहले तो नहीं होता था। तो ये करने वाले कौन है? ये कोई ना कोई बड़ी कंपनी है इसके पीछे, और बड़े बड़े पॉलिटिशियन है। शर्म करो, पैसे को छोड़ो, काम करो, काम करो, मरो, नहीं तो काम करो। नहीं तो ये पैसा तो सब देश का ही पैसा है, आप लोगों का पैसा है, ये उसी पैसे को अपने घर में रख रहे हैं, ये लेके जाएंगे जब मरेंगे। नहीं, कहाँ लेके जाएंगे? कोई करता ही नहीं है। और ये जो झूठा इंसान है ना, फ्री बिजली पानी वाला, क्या नाम है, केजरीवाल, और इसका पूरा परिवार, जितने भी इसके मेंबर है, सारे बेईमान हो गए हैं। और हुए क्यों? केजरीवाल के। मगर सर करने वाला एक है, करने वाला, और बन गए सारे बेईमान। चुनाव आ रहा है सर, अब चुनाव आ रहा है, मैं पब्लिक को कहता हूँ बिल्कुल वोट मत दो, ना केजरीवाल को ना और को। नए नए यंग लड़के 25 साल से 35 साल के लाओ, उनको खड़ा करो निर्दलीय, और उनको बोलो कि मेरा एक ही आदर्श है कि मैं ये आदर्श कॉलोनी बनाऊंगा। हर कॉलोनी से एक एक आदमी खड़ा कर दो कि ये हम ये एरिया बनाएंगे। मैं देखता हूं आप लोग क्यों नहीं जीतोगे। ये बुढ़ों को निकालो, ये बूढ़े जो खराब हो गए हैं, और ये करप्ट पुराने पॉलिटिशियन और जो भूखे नंगे हैं, इन सबको छुट्टी ही कर दो, तब देश बनेगा। अदरवाइज देश का सत्यानाश होता जा रहा है। आप सोचो क्या हाल है हमारा, हर रोज उठ पटांग बातें होती है। आप देखो बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और इसी तरह से अगर बात बढ़ती गई तो कल जो अपना मिडिल ईस्ट में हो रहा है वो हमारे यहाँ भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ इतनी अमीरी, एक तरफ इतनी गरीबी, इसका कोई तोड़ नहीं है, एक ही तोड़ है, लड़ाई। और ये आज नहीं तो कल से शुरू हो जाएगी हिंदुस्तान में। और अपने मोहन भागवत जी ने जो बोला है हिंदू हिंदू एक हो जाओ, वो इसलिए बोला है क्योंकि मुसलमान सारे एक हो जाते हैं और हिंदू एक नहीं होते, क्योंकि हिंदुओं के पास नकली पैसे का जोर दिखाना होता है, और मुसलमान को तो सिर्फ 1 किलो मीट और रोटी आटा, थोड़े से पैसे से 10 आदमी रोटी खा लेते हैं।
तो आप सोचो। और वो कोई भी काम को छोटा नहीं मानते, हर हाँ, काम को बोलो। अरे हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। आप किसी हिंदू के सारी इंडस्ट्री में मुसलमान मिलेंगे, बेसिक से लेके इंजीनियर तक। किसी हिंदू को बोलो जरा भैया घर में झाड़ू दे दे, वो तो मर ही जाता है। और जब किसी मुसलमान को बोलो, वो झाड़ू क्या पोछा मार देता है। वो फर्क नहीं समझता। इज्जत तब बनती है काम से, और ये बेइज्जती होती है ना काम करने से। तो जरा मोदी जी, अरे केजरीवाल, दिल्ली को लूटने वाले, कुछ सोच, शर्म कर, अपने कर्मों को ठीक कर ले, दिल्ली को रीडेवलपमेंट करवा। नहीं करना तो भगवान से एक प्रार्थना करो, तुम जल्दी से ऊपर जाओ। इससे ज्यादा कोई आपको कह नहीं सकता। मैंने कहा है जो तुम मेरा करना कर ले। तूने दिल्ली का बेड़ा गर्क करा, सारी रेडिये झुकिए हटा। आपको कोई है शर्म हटा तो सोचो क्या कर रहे हो। अब किसी स्कूल में चले जाओ, नई स्कूलों की बिल्डिंगें बनाओ, अस्पताल बनाओ। हर 20 किलोमीटर में एक हॉस्पिटल होना चाहिए चारों तरफ, मैं देखूं। और दिल्ली के अंदर चारों तरफ 1 लाख कम से कम एक साल के अंदर फ्लैट बनने चाहिए, EWS, और सारी शिफ्टिंग हो जाए। और मेरी बात सुनो, आप इतने बेशर्म हो। मैंने आपको बोला था कि बस स्टैंड जितने दिल्ली में हैं, इन सब के ऊपर टावर बनाओ, 28 मंजिल 30 मंजिल, ताकि सारे लोग वहां सेटल हो जाए, रह जाए, और पैसा भी देश में आ जाए। आपने क्या करा? हाँ जी मैं बनाऊंगा, और बनाने के बाद मर गए घर में। ये कोई बिजनेस है जी? काम करिए, काम करो मिस्टर केजरीवाल। नहीं तो काम को ये छोड़ दो, शहर कहीं गांव में चला जा। तेरा कोई यार रोल नहीं है वहां। झूठ बोलता है जाके कराट प्लेस में। मैं तो जनता की अदालत मेरे सामने खड़ा हो जा, तुम अदालत छोड़ के तो सड़क से ही भाग जाएगा। मैं तेरे को टिकट नहीं दूंगा 1 सेकंड के लिए भी। आपको इतने सवाल पूछूंगा कि आप बोल नहीं सकोगे, क्योंकि आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। कौन सा काम अच्छा करा है मैंने नहीं देखा। आप मुझे बताओ कि ये काम कर दिया, कुछ काम नहीं करा। सारा सत्यानाश करने वाले दिल्ली के आप हो, और भगवान आपको ऐसा गंदा फल दे कि मैं उससे खुश हो जाऊं मरने से पहले। मैं आपको हरियाणा इलेक्शन का पूरी डिटेल में समझाता हूं। और आप मोदी जी एक्चुअली क्या है, ये पहले साल जो बंदा है अपना CM, वो अपना बड़ा खुश होता है, छाती चौड़ी करके आता है। 5 साल में थोड़ा बहुत काम करता है, दूसरे 5 साल में वो काम नहीं करता। बिल्कुल वो ऐसा समझता है जैसे हमारे बाप का घर है, और बैठ जाता है चुपके से। इसी तरह से बीजेपी के किसी आदमी ने अगले 5 साल कोई काम नहीं करा, एक्सेप्ट उनको फ्री में खाना दिया और या पैसे दिए। और इसी को वो बहौल क्या वाला आदमी पूछता है आपको क्या मिला? हाँ जी मिला। अरे इस पैसे को मिलने से वोट थोड़ी देगा कोई आपको। आपने गांव के अंदर क्या काम करा है? किसी ने कोई काम नहीं करा, मैं ये गारंटी करता हूँ। और वो जो खट्टर साहब है, ये कोई उम्र है काम करने की? उनको बोलो घर जाके बैठो जी, आप इधर क्या बैठो इलेक्शन लड़ने आ गए हो? हैं सारे बुढ़े बुढ़े दाढ़ी लगा के, कोई मोटे मोटे आदमी। अरे यंग का जनरेशन लाओ, 50-40 साल का आदमी से ऊपर को कोई भी CM मत बनाइए। और अभी अब हुड्डा साहब तैयार है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। अरे भाई साहब, जब निकाला क्यों गया था कांग्रेस से, इलेक्शन हारे क्यों थे? वो इसलिए कि काम नहीं करा था। लेकिन अब क्या पब्लिक भूल जाती है ना, जब 5-10 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं, और अब आदमी भूल जाता है कि ये वही आदमी है जिसने कोई काम नहीं करा। इस तरह से पब्लिक भी पागल है। वो उस किसी भी पार्टी के आदमी का अगला और पिछला कंपैरिजन नहीं करती, और वो कहते हम तो बदलाव चाहेंगे, हम तो बदलाव। ये सारे अनपढ़ लोग, अनपढ़ गुआर पब्लिक वाले एक ही बात करते हैं, हम तो बदलाव चाहते हैं जी। इसलिए बदलाव आ जाता है, और बदलाव आने से कोई अपना किसी भी सिटी का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आप देख लेना, जैसे पहले 10 साल बीजेपी ने टाइम पास कर दिया, ऐसे 5 साल ये टाइम पास करेगा,
हुड्डा साहब, उसके बाद में कोई नया आ जाएगा और काम नहीं करेगा। मेरे विचार से हर इलेक्शन लड़ने वाले के पास एक मैनिफेस्टो होना चाहिए, जिसमें लिखना चाहिए कि मैं इस गांव से, इस एरिया से लड़ रहा हूं और इस एरिया में ये कमी है, इसको मैं ये पूरा करके इसको एक मॉडर्न विलेज बना दूंगा जैसे कि यूरोप में है। और इसको आप लोग ध्यान रखिए, फ्यूचर बहुत डार्क है इंडिया का। अगर हम लोग रीडेवलपमेंट नहीं करेंगे और सारे पैसे उड़ाते जाएंगे। ऑलरेडी हिंदुस्तान बहुत बड़ा कर्जाई है, कर्जा आप गिनोगे तो आप गिनती नहीं कर सकते। इसलिए कर्जे को खत्म करने के लिए फ्री की रोटी बांटनी बंद करो, अच्छे आदमी लाओ, पढ़े लिखे इंसान लाओ, और ये अनपढ़ गवार और पुराने पॉलिटिक्स वालों आदमियों को बोलो तुमने देश को खूब लूट लिया, अब छोड़ दो। तब ये छोड़ देंगे, देश का भला होगा। जिसकी इमेजिनेशन नहीं, उस इंसान को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। इमेजिनेशन इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिशियन। धन्यवाद।